चाहने वाला दीवाना हुआ बादल। बहुत शुक्रिया ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। जब हम ये गाने सुनते हैं तो रिदम किंग ओपी नैयर साहब के टैलेंट की जय जयकार करने का मन करने लगता है। इशारों इशारों में दिल लेने। हिंदी फिल्म संगीत में एक नई बहार लेकर आने वाले ओपी नैयर साहब जितने टैलेंटेड थे उतने ही जिद्दी संगीतकार थे। उनके संगीत में लता मंगेशकर जी का कोई स्थान नहीं था, लेकिन आशा भोसले जी और रफी साहब का होना उतना ही जरूरी था जैसे सब्जी में नमक। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, उड़े जब जब जुल्फे तेरे, कवारियों का दिल मचले। ओपी नैयर साहब आशा जी के आशिक और मेंटर थे, तो वो रफी साहब की आवाज के पुजारी थे। वे कहा करते थे कि मैं आज जहां भी हूं रफी साहब की बदौलत हूं। रफी साहब को पूजने वाले ओपी नैयर पर भी एक वक्त ऐसा आया जब उनको रफी साहब के बजाय किशोर दा को अपना लीड सिंगर बनाना पड़ा, लेकिन वो रफी साहब की आवाज के ऐसे दीवाने थे कि उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा को टोक दिया और कहा कि तुम बेसुरे हो रहे हो। तुझको आज बताना होगा। अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर किशोर दा के सामने ऐसी बातें, और वो भी उनके मुंह पर, करने की हिम्मत किसी संगीतकार की नहीं हो सकती थी। लेकिन इसी अक्खड़पन या अड़ियलपन के कारण ही ओपी नैयर की अपनी अलग हस्ती थी। आज के इस बेहद खास वीडियो में मैं आपको ओपी नैयर और किशोर कुमार के इसी गाने की हकीकत बताने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। दोस्तों, अगर दुनिया एक ही रफ्तार और एक ही रास्ते पर चलती रहे तो जिंदगी नीरस हो जाएगी। इसलिए जिंदगी और जमाने में बदलाव बहुत जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से 1970 का दशक ऐसा ही दौर था जिसमें सब उलट पुलट हो रहा था। पुराने संगीतकार और स्थापित गायक पीछे हो रहे थे और किशोर कुमार जी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नया चलन स्थापित कर दिया था। यह चलन इतना असरकारी था कि रफी साहब और आशा जी के बिना अपने संगीत की कल्पना भी ना कर पाने वाले ओपी नैयर साहब को भी रफी साहब के बजाय किशोर दा को लीड सिंगर लेना पड़ा। औरों की क्यों हो गई। ये बात हो रही है 1972 में आई फिल्म एक बार मुस्कुरा दो की। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की। इसके प्रोड्यूसर फिल्मालय स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी के बेटे सोमू मुखर्जी थे, जबकि इसका निर्देशन राम मुखर्जी ने किया था। इस फिल्म में बंगाली मूल के एक्ट्रेस की भरमार थी, जिसमें जॉय मुखर्जी, तनुजा और देव मुखर्जी के अलावा तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ की मुख्य भूमिका थी। आगे जाकर ये सब रिश्तों में भी बन गए। शशिधर जी के सबसे छोटे बेटे जॉय मुखर्जी ने कई सुपरहिट फिल्में दी थी और उनके दूसरे बेटे देव मुखर्जी ने भी 18 फिल्मों में एक्टिंग का काम किया था। संयोग से एक बार मुस्कुरा दो में इन दोनों भाइयों की जोड़ी थी। है हम डोलती नाव डूबे तो क्या है। दरअसल जब ओपी नैयर फिल्म इंडस्ट्री में मौका ढूंढ रहे थे तब शशिधर मुखर्जी ने ही 1958 में उनको अपनी फिल्म हम सब चोर हैं में पहला ब्रेक दिया था। इसलिए वो शशिधर जी के एहसानमंद थे और शशिधर जी ने आर.डी. बर्मन जैसे नए संगीतकारों के दौर में भी उनको इस फिल्म में संगीत देने के लिए बुलाया और इसमें ओपी नैयर जी ने साबित कर दिया कि वो अभी भी सदाबहार धुन दे सकते हैं। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी। ओपी नैयर साहब का संगीत रफी साहब और आशा जी के बिना अधूरा था। उन्होंने अपने करियर में कुल 19 पुरुष युगल गीत बनाए, जिसमें 14 गानों में रफी साहब थे। उसी तरह उन्होंने 25 गानों में एक से ज्यादा महिला सिंगर्स की आवाज इस्तेमाल की, जिसमें से 24 गाने आशा जी ने दिए थे। मगर किशोर कुमार जी का उन दिनों ऐसा तूफान था कि ओपी जी को भी रफी साहब के बजाय किशोर दा को ही लीड सिंगर लेना पड़ा। लेकिन वो दौर एक से ज्यादा गीतकारों से गीत लिखवाने और एक से ज्यादा सिंगरों से अपने गानों को सजाने का था। इसलिए एक बार मुस्कुरा दो में ओपी नैयर जी ने 3 गीतकार शिवान रिजवी, एस.जे. बिहारी और इंदिवर साहब से गीत लिखवाए और इसमें किशोर दा के अलावा मुकेश जी और रफी साहब ने गाने गाए। दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना दिल पर जानी। एक बार मुस्कुरा दो के लिए संगीत देना ओपी जी के लिए बेहद चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने बहुत ही सुरीली धुनों से इन गानों को सजाया। तेरे
से जरा आंचल, जब आपने सर जमाने की आंखों ने देखा है यारों। फिल्म में एक ऐसा भी गीत था कि जिसके लिए किशोर दा आवाज दे रहे थे। हालांकि फिल्म में उनके 2-3 गीत और भी थे, लेकिन जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो पहले टेक में ही ओपीजी ने हाथ उठा दिए और किशोर दा से कहा कि किशोर तुम बेसुरे हो रहे हो। वैसे तो किशोर दा ऐसी बातें सहन नहीं करते, वो अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो ओपीजी का मिजाज जानते थे और ये भी जानते थे कि ओपी संगीत देने में अपनी मनमर्जी ही चलाते हैं। तो किशोर दा ने कहा चलिए दूसरा टेक करते हैं। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। जब दोबारा इसका टेक लिया गया तो ओपी नैयर साहब जो चाहते थे वही हुआ कि बुझते दिए को न तुम याद करना। किशोरदा के इस परफॉर्मेंस से संतुष्ट ओपी ने फाइनल टेक करने का इशारा कर दिया। किशोरदा अपना काम खत्म कर स्टूडियो से बाहर निकले और ओपी जी से पूछने लगे कि आपने पहले टेक में कहा था कि मैं बेसुरा हूं, आपको कहां लगा कि मेरा सुर हिल रहा है, बता दीजिए ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। तो ओपी जी बोले कि नहीं किशोर, वो टेक भी ठीक ही था, उसमें भी तुमने सही सुर लगाए थे, कहीं से बेसुरे नहीं लग रहे थे। ये सुनकर किशोरदा बोले कि आपने ही तो कहा था कि किशोर तुम बेसुरे हो रहे हो। तो नैयर जी बोले कि मैं बेस्ट टेक लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बेसुरा कहा ताकि तुम अपना 100% दो, और अगले टेक में तुमने वही किया जो मैं चाहता था। ये सुनकर किशोरदा भी हैरान रह गए और बोले कि भाई ओपी तुम भी कमाल करते हो, वैसे ही तुम्हारा इतना खौफ है कि सिंगर बहुत सावधान रहता है, मगर तुमने मेरी काफी मौज ले ली। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। खैर इस फिल्म के सभी गाने बहुत सुरीले और सदाबहार थे। ओपी नैयर जी चाहते तो सारे गाने किशोरदा से गवा सकते थे, लेकिन उन्होंने गानों की जरूरत के मुताबिक इन्हें मुकेश जी और रफी साहब से गवाया। दरअसल वक्त भले ही बदल गया था, लेकिन ओपी नैयर जी की एक खास स्टाइल का गाना था और वो ये समझते थे कि ये गाना सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। जमाने की आंखों ने देखा है यारों। ये गाना देव मुखर्जी पर फिल्माया गया था। देव मुखर्जी रिश्ते में काजोल और तनीषा के चाचा लगते हैं। हालांकि उनका फिल्मी करियर लंबा नहीं चला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।